Harsh on the beat, yeah. Myself Dr. Savitri Chaudhary, प्रिंसिपल भारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज अनंतपुरा कोटा। भारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो हमारा YouTube चैनल है उस पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। और जिस विषय को हम आज लेकर आए हैं वो आगामी माह में आपके लिए बहुत आवश्यक है। हम चर्चा करेंगे कक्षा में पाठ योजना की। पाठ योजना का निर्माण कैसे किया जाता है, पाठ योजना के क्या चरण होते हैं, पाठ योजना क्यों बनाई जाती है, इसमें उद्देश्यों का निर्धारण क्यों किया जाता है। तो ये बताने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जो ये हमारा YouTube चैनल है जिससे आप जुड़ रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें अच्छा लगेगा यदि आप कमेंट बॉक्स में आप हमारे बारे में कुछ बताते हैं, हमारे वीडियो के बारे में कुछ बताते हैं, क्योंकि महाविद्यालय के द्वारा किया गया ये एक छोटा सा प्रयास है। लगातार हम प्रयासरत हैं कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी में अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकें। तो हमारी कोशिशें जारी हैं और मैंने सुना है कि जो कोशिश करता है वो सफल होता है। तो कोशिशें हमने शुरू कर दी हैं, हम सफल होंगे इसके बारे में मैं बिल्कुल आशान्वित हूँ। और आपसे भी मेरा यही अनुरोध है कि जो भी आपको कमी लगती है, जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, तर्कसंगत सुझाव, रिलेटेड सुझाव कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और हम स्वागत करते हैं आपके सुझावों का और हम उस पर अमल भी करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं वाइट बोर्ड की ओर। मैंने वाइट बोर्ड पर पाठ योजना के कुछ मुख्य सोपान लिखे हैं कि किस चरणों से होते हुए पाठ योजना को लिखा जाता है। देखिए, पाठ योजना को डायरी में लिखना अलग बात है और पाठ योजना को कक्ष में वितरित करना या डिलीवर करना अलग बात है। तो हम सभी विषयों पर, जो छोटी छोटी सी बात है, सभी विषयों पर हम बात करेंगे। अभी हम मुख्य चरणों पर चलते हैं कि पाठ योजना निर्माण करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बात और बता दूं, भाई ये पाठ योजना बनाई क्यों जाती है? आपको लगेगा कि अरे पाठ योजना, तो पाठ योजना इसलिए बनाई जाती है कि कक्षा शिक्षण का जो नियमित समय है, एक निश्चित टाइम पीरियड है, 35 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, जो भी आपके महाविद्यालय ने निर्धारित किया हुआ है शिक्षण के लिए, उसमें हम कुछ उद्देश्यों के साथ कक्ष में जाएं और उन उद्देश्यों का मतलब छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो। और आप देखेंगे धीरे धीरे जो प्रशिक्षु छात्र होता है वो भी आप देखेंगे कुशल हो जाता है, दक्षता प्राप्त कर लेता है, सभी क्रियाएं आसानी से चलती हैं, अंत्यक्रिया भी आसानी से चलती है, कंटेंट भी आसानी से वितरित हो जाता है। तो हम शिक्षण को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए पाठ योजना का निर्माण करते हैं। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर ले जाती हूँ कि आप व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए बिंदु को एक बार उतार लें और फिर हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पाठ योजना को निर्धारित प्रारूप में डायरी में कैसे लिखा जाता है और कक्ष में कैसे लिखा जाएगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने अपनी लेसन प्लान वाली डायरी में आपने उसे कैसे लिखा है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए आप व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे, सबसे पहला मैंने बिंदु लिया है यहाँ पर शाम पठ पूर्तियाँ, कि हमें सबसे पहले वहाँ पर शाम पठ पूर्तियाँ, जो आपको वहाँ पर ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, जो भी आपको वहाँ उपलब्ध है, जो व्यवस्था है आपकी, उसको ध्यान में रखते हुए आपको जाकर शाम पठ पर पूर्तियाँ करनी है। तो पूर्तियाँ किस तरह से करनी है, कैसे रहना चाहिए, किसको कहाँ लिखना चाहिए, उस पर बात करते हैं। कौन कौन से बिंदु शाम पठ पर लिखे जाएंगे? तो देखेंगे आप, दिनांक लिखा जाएगा, विषय लिखा जाएगा, प्रकरण लिखा जाएगा, कक्षा लिखी जाएगी, कालांश लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिनांक,
दिनांक लिखा जाएगा, विषय लिखा जाएगा, प्रकरण भी हम लिखेंगे, कक्ष का भी उल्लेख करेंगे, कौन सी कक्षा में हम बच्चे अध्ययनरत हैं या हम किस में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, कौन सा कालांश चल रहा है। अब देखेंगे दिनांक जो हमने यहाँ पर लिखी है, वैसे मैं अपने अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है, इस पर दिनांक किस तरफ लिखना है, साइड कौन सा होगा, किस हाथ की तरफ लिखना है, विषय और प्रकरण कहाँ पर आएगा, कक्षा और कालांश कहाँ पर लिखे जाएंगे, इसकी भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं उद्देश्य की। पाठ योजना में उद्देश्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम बात करें साहित्य से संबंधित विषयों की, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, तो ये जो विषय हैं इनमें उद्देश्यों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अभी हम सामान्य सभी विषयों को, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो लिटरेचर से संबंधित बात हो, हम कॉमन बात कर रहे हैं अभी कि किस तरह से लिखा जाता है। प्रारूप करीब करीब एक होता है, कहाँ कहाँ परिवर्तन होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए उद्देश्य में कौन कौन से उद्देश्य आते हैं, तो हम कह रहे हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य आता है, यहाँ देखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य है, यहाँ पर अवबोधात्मक उद्देश्य है, अभिरुचियात्मक उद्देश्य है, अभिवृत्तियात्मक उद्देश्य है, साथ में देखेंगे कौशलात्मक उद्देश्य है और ज्ञान उपयोगात्मक उद्देश्य है। जब हम इन उद्देश्यों को इनकी एक्शन वर्ब के साथ, एक्शन वर्ब को हिंदी में बोलते हैं विशिष्टीकरण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य की जो एक्शन वर्ब है जिसे हम विशिष्टीकरण कहते हैं, उसको हम शब्दों में बताती हूँ मैं आपको, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में ही इस उद्देश्य का प्रयोग जो हमने किया है उससे छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या परिवर्तन होगा और उसकी जो एक सेट लैंग्वेज है कैसे लिखी जाती है, क्योंकि उद्देश्य का तात्पर्य यही होता है। उद्देश्य का चयन हमने इसीलिए किया है कि छात्रों के व्यवहार में जो हम चाहते हैं उस अनुसार हम परिवर्तन कर सकें। चलिए अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री को आप ऐसे हेडिंग डालकर सहायक सामग्री को एक वाक्य में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कक्षा उपयोगी सामान्य उपकरण। अब जो कक्षा उपयोगी सामान्य उपकरण है उसमें आपका चौक है, आपका डस्टर है, आपका लपेट फलक है, सब आपकी आप जो सामान्य कक्ष में काम में लेते हैं शिक्षण के समय, वो सभी वस्तुएं इसमें आ जाती हैं। और साथ में इसलिए हमने एक वाक्य लिख दिया है यहाँ पर, और ये समझने के लिए पर्याप्त है कि कक्षा उपयोगी सामान्य उपकरण से क्या तात्पर्य है। फिर आगे देखेंगे, जब भी हम अपनी पाठ योजना को आकर्षक बनाना चाहते हैं, रोचक बनाना चाहते हैं, प्रभावी बनाना चाहते हैं, और जो भी पढ़ा रहे हैं उससे छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो हमने हमारी पाठ योजना के द्वारा जो भी कुछ सिखाया है वो बहुत अधिक प्रभावी हो, स्थायी हो जाए और बच्चा उसे शीघ्रता से सीख जाए। तो उसे रोचक बनाने की प्रक्रिया में आप देखेंगे सहायक सामग्रियों के अंतर्गत हम इन सब का भी इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो कि एक पाठ योजना के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। आप चार्ट बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के चार्ट बना सकते हैं, आप मॉडल बना सकते हैं, आप वर्किंग मॉडल बना सकते हैं। अब चार्ट बनाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, उस पर लूप लगा हुआ होना चाहिए लटकाने के लिए, और उसके शुरू में और उसके अंत में जो भी चार्ट है उसमें आप उसको अच्छे से एक प्लास्टिक शीट, एक प्लास्टिक स्टिक आप उसमें लगा के आ जाए। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि चार्ट किस प्रकार से बनाए जाते हैं, चार्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, उसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, केंद्र बिंदु कैसे लिखे जाने चाहिए, अन्य विषय पर भी हम बात करेंगे। मॉडल पर भी हम बात करेंगे कैसे रखा जाता है, टेबल कहाँ पर होनी चाहिए, पॉइंटर से उसका प्रदर्शन कैसे होना चाहिए। अभी हम मुख्य बिंदु कर रहे हैं, तो हमने बताया सहायक सामग्री के अंतर्गत चार्ट और मॉडल होना बहुत बहुत आवश्यक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट विषय बिंदु पर आते हैं, वो है पूर्व ज्ञान, जिसे अंग्रेजी में प्रीवियस नॉलेज कहते हैं।
जब भी हम कक्षा शिक्षण के लिए पाठ योजना बनाकर कक्ष में उपस्थित होंगे अपने लेसन प्लान को डिलीवर करने के लिए, तो आप देखेंगे उसकी सबसे बड़ी शर्त है जो भी हम विषय का प्रकरण का ज्ञान देने जा रहे हैं, अध्ययन करवाने जा रहे हैं, उसका संबंध हमें पूर्व ज्ञान से जोड़ना ही होगा। प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होकर ही आपकी जो पाठ योजना है प्रतिदिन कक्ष में आगे बढ़ेगी, या हम कहेंगे आप तभी उसे डिलीवर कर सकते हैं। बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स आपको तभी मिलेगा, इंटरेक्शन की जो प्रक्रिया है, अंतः प्रक्रिया जो है, तभी आपको समझ में आएगी कि ये ऐसे अंतः क्रिया इतनी अच्छी क्यों चल रही है। हमेशा आप जिस भी विषय को पढ़ा रहे हैं, जिस भी प्रकरण को पढ़ा रहे हैं, पूर्व में पढ़ाए गए विषय से, पूर्व में पढ़ाए गए प्रकरण से, पूर्व में पढ़ाए गए पाठ से आप उसको को रिलेट कर देंगे, आप उसे संबंधित कर देंगे, आप उसे जोड़ देंगे, तो पूर्व ज्ञान पर आधारित होकर पाठ योजना बनाई जाती है। अब देखेंगे पूर्व ज्ञान कैसे लिखना है। आप हमारा विषय भी ये है कि हम डायरी में कैसे लिख रहे हैं उसे, तो आप देखेंगे प्रकरण लिखा हमने, कोई सा भी प्रकरण में पढ़ा रही हूँ। यदि मैं बात करूँ प्रेमचंद द्वारा लिखित बूढ़ी कां की कहानी की, यदि मैं बात करूं सोशल साइंस में ग्राम पंचायत की, यदि मैं बात करती हूं साइंस में रासायनिक प्रक्रिया की, तो लिखने में कैसे आएगा? विद्यार्थी, अब प्रकरण आ गया, बूढ़ी काकी नामक कहानी से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, या ग्राम पंचायत से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। ये एक सेट लैंग्वेज है, एक कथन है, उसको आपको हमेशा वैसा का वैसा लिखना होता है। सिर्फ आपको प्रकरण को बदलना होता है, क्योंकि प्रतिदिन जब हम कक्ष में जाते हैं आप देखेंगे हम अलग अलग से शीर्षक बनाते हैं, उपशीर्षक बनाते हैं और उसी के संदर्भ में बताते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब वो आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। अब ये प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं, तो देखें, पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे ले चलती हूँ आपको। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न कम से कम जब भी हम बनाएंगे, जिससे हम जो भी कुछ कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं, जिस भी प्रकरण को पढ़ाने जा रहे हैं, वो प्रकरण निकलकर सामने आना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूँ तो, कि कक्ष में बैठे हुए विद्यार्थी प्रस्तावना प्रश्न के अंतिम प्रश्न से ये जान पाएं कि आज हम किस प्रकरण को पढ़ने वाले हैं। तो भाई कैसे निकलेंगे, प्रस्तावना कैसे निकलती है? कहानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, कविता के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम हैं। इन पर भी हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो पर। अभी आप सिर्फ ये समझें कि प्रस्तावना प्रश्न कम से कम 3 से 5 प्रश्न होने चाहिए, कम से कम 3 प्रश्न तो बनाए ही बनाए। और जब शुरू में हमारी कोशिश होती है प्रस्तावना प्रश्न बनाने की, तो थोड़ा समय लगता है, ये जो चरण है थोड़ा सा कठिन सा प्रतीत होता है विद्यार्थियों को, तो हम 5 प्रश्न बनाने की सलाह देते हैं कि आप पहला वाला प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित बनाएंगे और अंतिम प्रश्न तक आते आते आप जो प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं उसकी जानकारी बच्चों को हो जानी चाहिए। नहीं हो जानी चाहिए तो आंशिक उत्तर आपको मिल जाना चाहिए, थोड़ी समझ हो जानी चाहिए। ये जो प्रश्न होंगे जिन पर अभी तो हमने माध्यम की बात की थी कि कहानी है, उदाहरण है, कविता है, श्लोक है, प्रश्नोत्तर है, मॉडल है, चार्ट है, जैसे भी आप उसे शुरू कराना चाहें, हम सभी विषयों को लेकर एक विस्तृत वर्णन एक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें शिक्षण सूत्रों पर आधारित प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं, संख्या कितनी बताई? 3 से 5। तो ये प्रश्न आप देखेंगे शिक्षण सूत्र पर आधारित होते हैं। शिक्षण सूत्र पर हमारा पहले भी एक वीडियो बन चुका है, आप शिक्षण सूत्र पाठ्यक्रम में जो निर्धारित हैं उस पर आप देख चुके हैं कि कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं। फिर हम बात करते हैं उद्देश्य कथन की। उद्देश्य कथन क्या होता है? तो देखिए, उद्देश्य कथन क्या होता है? एक कथन है, उद्देश्य का मतलब ही होता है व्यवहार में परिवर्तन करना। तो आप देखेंगे व्हाइट बोर्ड की तरफ देखेंगे, उद्देश्य कथन में लिखा हुआ है आज हम, देखिए शब्द का इस्तेमाल देखिए आप, मैं ये नहीं कह रही कि मैं पढ़ाऊंगी, मैं शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। मैं का मतलब होता है अहम,
हम मतलब मैं हूँ और सामने कोई भी नहीं है तो उस मैं का कोई महत्व नहीं है। तो मैं नहीं, हम मतलब मेरे सामने बैठे हुए विद्यार्थी और मैं, हम दोनों मिल गए, मैं और तुम, मैं और आप दोनों मिल गए हैं। अब हमने कहा हम शब्द का इस्तेमाल किया, हम पढ़ेंगे क्योंकि हम साथ में चल रहे हैं। तो आप देखेंगे हमने हम शब्द का इस्तेमाल किया। आज हम, जो भी आपका प्रकरण है, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे हिंदी का विषय हो, चाहे संस्कृत का हो, तो उसके बारे में लिखेंगे आज हम फला फला प्रकरण के बारे में अध्ययन करें। आप भी मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ में हूँ, तभी जाके शिक्षण कार्य हो पाएगा। एक शिक्षक बिल्कुल गौण है, उसकी कोई अस्मिता नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है यदि सामने शिक्षार्थी नहीं है। अब देखिए हम अगले चरण पर आ गए हैं और वो है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में देखेंगे बहुत सारी विधियां हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा प्रकरण लिया है। व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, प्रदर्शन विधि है, बहुत सारी विधियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो आप आगमन निगमन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कोई थोड़ा लेक्चर मेथड है जिसमें आपको कुछ बताना है, आप व्याख्यान विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये जो विधियां हैं, इन विधियों का प्रयोग हम करेंगे कि व्याख्यान विधि क्या होती है, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी प्रविधियां हैं जिन पर आधारित होकर पढ़ाया जा सकता है। तो अभी हम बात कर रहे थे, अभी ये हमारी बात समाप्त नहीं हुई है। मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसे राइट डाउन कर लें। तो ये पाठ योजना के चरण हैं जो लगातार आगे चलेंगे। अभी हमने 7 पर चर्चा की है, तो थोड़ी देर के लिए मैं वाइट बोर्ड से हट रही हूँ जिससे आप इसको उतार लें और इससे भी आगे वाला जो है 8, 9, 10 आगे भी चलेंगे हम भी। अभी तो हमारी शुरुआत है ये। तो नेक्स्ट वाला जो वाइट बोर्ड आपको देखने को मिलेगा उससे हम अगले चरण में अगले बिंदुओं पर बात करेंगे।